मित्रों नमस्कार। आज हम सब एक ऐसे बुखार के बारे में बातचीत करेंगे जिसे हम डेंगू के नाम से जानते हैं। इसके लिए उर्वर मौसम बरसात का होता है। बरसात के इस मौसम में डेंगू बुखार का उद्गम बहुतायत ही मात्रा में होता है। सर्वप्रथम इसके रोकथाम पर हम चर्चा करेंगे। इसके रोकथाम के लिए साफ सफाई अति आवश्यक है। अपने घर के इर्द गिर्द जितने भी नाली हैं, जल स्रोत है, उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव। घर के भीतर भी जहाँ पानी वगैरह जमा होता है उसको निकासी का व्यवस्था कर देना। एसी, कूलर, फ्रिज के नीचे में जो पानी, ताज़ा पानी या स्वच्छ पानी रहता है उसमें डेंगू अपने अंडे को छोड़ते हैं। डेंगू मच्छर से बचाव का दूसरा, घर में जब भी रहें संध्या काल में पूरे आस्तीन के वस्त्र को पहने, पैर के हिल के ऊपर तक ढका हुआ रहना चाहिए। घर के भीतर मच्छर वगैरह के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं मच्छर से संबंधित छिड़काव, जिससे कि मच्छर घर में ना आ पाए, उसका छिड़काव हमेशा करते रहें। यह अति आवश्यक है। जब डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस व्यक्ति को बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। खान पान, आचार विचार, व्यवहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द एंटीबायोटिक लोशन वगैरह का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। पीने योग्य पानी को उबाल करके या नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते डाल करके पानी को उबाल करके एक घड़े में रख दें और उस पानी का ही प्रयोग करें। मित्रों, हम जब डेंगू से प्रभावित हो जाते हैं तो तुलसी, गोल मिर्च के काढ़ा बनाकर, जिसमें गिलोय के पत्ते या गिलोय के डंटी को भी क्रश करके डाला हुआ हो, दिन में 3 बार कम से कम सुबह, दोपहर, शाम हम गिलोय के काढ़े का प्रयोग, जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी तो निश्चित तौर पर हो, ऊपर से गोल मिर्च भी हो, और अपने स्वादानुसार या तो आप हल्का नमक मिला लें, सेंधा नमक, या पुरानी गुड़ जो ऑर्गेनिक गुड़ है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मित्रों, डेंगू के बुखार में अचानक से तेज बुखार आ जाता है, पूरे बदन हाथ में दर्द होने लगता है, इम्यूनिटी अचानक से गिर जाती है, उल्टी, शरीर में ऐंठन एवं दर्द, इस प्रकार का सिम्टम भी मिलता है। किसी किसी को पेट में दर्द भी होने लगता है, लगातार उल्टी, पेट दर्द। कभी कभी देखा गया है कि नाक से या मुख से ब्लड के भी कुछ कतरे निकलने लगते हैं। मित्रों, कभी कभी खांसी का दौरा भी आने लगता है, श्वास भी फूलने लगता है। ये सब सिम्टम डेंगू के मरीजों के हैं, जिसमें तेज बुखार अचानक से 101, 102, 104 तक फीवर भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप तत्काल फायदा के लिए पैरासीटामोल का या कालपुल 650 mg का प्रयोग मिला सकते हैं। मित्रों, जब डेंगू हो जाए तो कैफीन से संबंधित कोई भी पेय नहीं पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शराब, तेज मिर्च मसाले के बने हुए खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का
जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस बीच कई मरीजों के प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं। प्लेटलेट्स अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। जो जिस प्लेटलेट्स को 4 लाख होना चाहिए, 4.5 लाख होना चाहिए, वो घट करके 50,000 40,000 तक आ जाते हैं। डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स का गिरना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स को काउंट को बढ़ाने के लिए अनार का जूस, कीवी का जूस, डाब का पानी, पपीते के पत्ते का जूस, इस प्रकार का अल्कलाइन जूस वगैरह लेना चाहिए। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाए तो किसी योग चिकित्सक से भी परामर्श ले लेनी चाहिए या अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए, ताकि उसके प्लेटलेट्स को रोकने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए। मित्रों, प्लेटलेट्स गिरने में भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप उचित आहार विहार करते हैं तो प्लेटलेट काउंट को बढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें बकरी के दूध का भी प्रयोग किया जाता है। बकरी का दूध दैनिक अगर 250 ग्राम भी पिया जाए तो 3 दिनों के अंदर प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा देता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाएं हिमालय कंपनी में भी आती हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पपाया जूस बनाती हैं। पपाया जूस का सेवन जिसमें कीवी वगैरह मिक्स रहता है, वो भी प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत काम करता है। तो निश्चित तौर पर प्लेटलेट्स के मरीज को घबराना नहीं चाहिए और बिल्कुल आराम की व्यवस्था होनी चाहिए। 1 सप्ताह के बाद कैसा भी बुखार हो, अगर इन सब उपायों को आप करते रहते हैं तो प्लेटलेट्स को बढ़ा करके बुखार को डाउन कर दिया जाता है। गिलोय का काढ़ा नीम युक्त सुबह शाम जरूर पीना चाहिए और उसमें हल्दी, कच्ची हल्दी के टुकड़े को भी डाल देना चाहिए। इससे नीम का कुछ साइड इफेक्ट जो होता है वो भी बैलेंस हो जाता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।